नमस्ते दोस्तों, मॉम्स व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में। अक्सर न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेके हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं और ख़ासकर जो पेरेंट्स पहली बार माता पिता बन रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं अपने नए बच्चे को लेके। उसकी ज़रा सी परेशानियों में वो चिंतित हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर मैं बात करूं अपनी, तो जब मेरी बेटी हुई तो हमें भी उसकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को देख के बहुत टेंशन हो जाती थी और हम जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे। अब मैं आपकी उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने यहाँ बैठी हूँ कि मैं आपकी इन्हीं दिक्कतों को दूर कर सकूँ, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेके डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। आप समझ जाओ कि ये चीज़ें नॉर्मल है, सब बच्चों के साथ होती है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर जुकाम हो जाता है, हल्का जुकाम, ज़्यादा नहीं, हल्का वाला। जब हल्का सा जुकाम हो ना, तो आप स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, उनका जुकाम ठीक करने के लिए बाहर की कोई दवाई नहीं देनी। आपको बस सरसों का तेल लेना है, अपनी उंगली की यहाँ पे लगाइए टिप पर, और बच्चे की नाक के नीचे बस ऐसे ऐसे टच कर दीजिए। ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे ऐसे टच करना है, ऐसे लगा देना है। रात को आप लगा के सो जाइए, सुबह तक उसका जुकाम बिल्कुल सही होगा। तो ये तरीका है कि आप स्टार्टिंग में ही अपने बच्चे का जुकाम ठीक कर लो, उसे बढ़ने ही ना दो कि आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो बच्चों की नाक अक्सर भर जाती है, साफ़ नहीं हो पाती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शुरुआत में बड़ी परेशान थी कि बच्चे को नहला रहे हैं, उसके बाद भी उसकी नाक साफ़ नहीं हो रही है। एक्चुअली हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, हम बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि बच्चे को नहलाना है तो बिल्कुल कोमल तरीके से, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इतनी प्यार प्यार से नहलाते ना कि बच्चे की नाक साफ़ ही नहीं हो पाती थी। तो बाद में मुझे अपनी मदर से पता चला कि मुझे ठीक से उसे नहलाना है। अब नहलाना ठीक से नहलाते तो ठीक से, लेकिन आपको क्या करना है, बच्चे के सर पे पानी डालना है। जब आप नहलाओ तो उसे सीधे बिठा के उसकी सर पर पानी डालो एंड फेस पे साबुन लगा के ढंग से साफ़ करो। जब बच्चा रोएगा, अब हमें लगता है कि बच्चे को बिल्कुल नहीं रुलाना, लेकिन अगर बच्चा जब रोता है थोड़ा थोड़ा, तो आप उसकी नाक को इस तरीके से टिक टिक करो, उसकी नाक के गुनगुने बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और नाक पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड टिप की बात करें, बच्चे जब पैदा होते हैं तो कई बच्चे बिल्कुल काले होते हैं। अब पेरेंट्स गोरे हैं, बच्चे का रंग बिल्कुल काला सा लाल लाल से नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शुरू से ही बच्चे की सफाई का ध्यान रखना है। उसको डेली आटे से लोई करनी है, आपको उसको डेली मालिश करनी है, और जब नहलाओ तो साबुन का प्रयोग जरूर करना है ताकि उसका कलर साफ़ हो जाए। देखो, अगर आप स्टार्टिंग में बच्चे को साफ़ रखोगे तो उसका कलर धीरे धीरे साफ़ होता चला जाएगा, लेकिन अगर आप शुरुआत में ध्यान नहीं दोगे तो वो जो काला रंग होगा ना, वो स्किन में जम जाएगा और वो निकल नहीं पाएगा। इससे हम बच्चे के रंग को भी साफ कर सकते हैं। देखो, गोरा काला ये दोनों भगवान की देन है, लेकिन हम जितना अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं हम क्यों ना करें। अगर हम कोशिश करके उसको थोड़ा सा साफ कर सकते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें करना है, तो आपको ये काम ज़रूर करना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड टिप्स हो गया। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ की बात। अक्सर जो नवजात शिशु होते हैं वो ग्रीन कलर की पॉटी करते हैं। अब उनकी ग्रीन कलर की पॉटी को देखकर हम टेंशन में आते हैं कि ये हरे कलर की क्यों करें। अब हरे कलर की पॉटी ज़्यादातर वो बच्चे करते हैं जो फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क दोनों ही पी रहे होते हैं, तो वो अक्सर हरे कलर की पॉटी किया करते हैं, और यह हरे कलर की पॉटी करना बिल्कुल नॉर्मल है। पुराने ज़माने में कहते थे कि जब बच्चा हरे कलर की पॉटी कर रहा है मतलब उसे नज़र लग गई है, तो इसमें नज़र का कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। इसे लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं अपने फिफ्थ टिप्स के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी आंखों में से पीले कलर का पदार्थ निकलता है, जिससे उनकी पूरी आंखें चिपक जाती है। वो चिप चिप सा पदार्थ होता है और पूरी आंख चिपका देता है। जब बच्चा सोकर उठता है तो उसकी आंख भी नहीं खुल पाती। अब ऐसे में हमें टेंशन हो जाती है कहीं बच्चे को आई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, राइट। अब इस टेंशन से छुटकारा पाने का एक छोटा सा तरीका,
मेरे भी बच्चे की स्टार्टिंग में पूरी आँख चिप चिप हो गई थी और पीले कलर के पदार्थ से पूरी आँख चिपक जाती थी। मैं 2-3 दिन देखा ये लगातार चले जा रहा था। अब मुझे हो गई टेंशन, तो मैंने कहा हस्बैंड से चलो अब चलते हैं डॉक्टर के पास। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इट्स नॉर्मल, इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक छोटी सी एक्सरसाइज हमें बताई जिससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। 1 महीने तक ये बच्चों के होना बिल्कुल नॉर्मल होता है, बट आपको छोटी सी एक्सरसाइज करानी है बच्चे को जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। एक्चुअली यहाँ हमारे टीयर डक्ट होते हैं, ये बच्चों के ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाते हैं तो जो वाटर होता है वो अंदर अंदर निकल के येलो येलो होता चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो चिपचिपा बन जाता है और आँख को पूरी तरीके से चिपका देता है। तो उसी को खोलने का तरीका होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अंगूठा यहाँ और एक उंगली यहाँ, बच्चे के यहाँ पे ईयर डक्ट्स के पास थोड़ा सा दूर करके यहाँ पे इस तरीके से मसाज कीजिए आगे की तरफ, राइट। आपने बचपन में सुना होगा जो हमारी दादी नानी कहती थी कि बच्चे की नाक उठानी है। तो ये नाक उठानी देखो तो ये हमारी एक्सरसाइज ही है जो हमारे ईयर डक्ट को खोलने का काम करती है, राइट ना। तो दादी नानी जो करती थी वो बुरा नहीं था, वो बहुत अच्छा था, वो कहीं ना कहीं हमारे से रिलेटेड था। आज हम सोचते नहीं हैं तो आज हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए वही काम हम कर रहे हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ से उसे ईयर डक्ट्स को उठा रहे। इस तरीके से मसाज हो जाएगी, नाक की नाक उठ जाएगी और बच्चे की जो ईयर डक्ट की प्रॉब्लम है, वो टीयर डक्ट की प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो आपको ये काम दिन में 2 बार करना है और इस तरीके से 20 बार आपको मसाज करनी है, ठीक है। आपको ये काम करना है, आपके बच्चे की प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। मेरी गुड़िया की भी प्रॉब्लम इसी तरीके से दूर हुई है और अब आदू बिल्कुल ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में से एक बार हुआ था, उसके बाद हमने डॉक्टर की चीज़ को फॉलो किया एंड अब बेबी मेरी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां टिप हो गया। इसके बाद आते हैं हम 6th पर। आपने देखा होगा बच्चे की नाल पे जो पिन सी लगी होती है वो लटकी होती है, थोड़ी सी भारी होती है, उसको लेके हम अक्सर चिंतित रहते हैं। कई बार उसमें से हल्का सा ब्लड सा भी निकलने लग जाता है। आपको क्या करना है, फर्स्ट डे से ही उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाना शुरू करो और ऑयल कोकोनट ऑयल यूज़ करो, ठीक है ना। और कोई ऑयल नहीं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो, उसको डेली लगाओ, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हल्का फुल्का सा अगर कभी जरा सा ब्लड रहता है, ज़्यादा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास भाग के देखिए। हल्का फुल्का सा जाए तो उस पर वो लगाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी है, वो अपने आप ही निकल के गिर जाता है, ठीक है। आपको इन चीज़ों का पूरे तरीके से ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम और वीडियो ऐसे लाते रहेंगे जिसमें आपको न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड टिप्स बताएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।